हेलो सोल फैमिली। आज हम समझेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद कैसे कैसे और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट मतलब इसको कुछ अलग तरीके से मत समझिए। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट जो आपकी लाइफ में होते ही होते हैं, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि बचपन से आपको ये लगेगा कि आप ना अलग ही हो, आपको अलग रहने का मन करेगा, आपका सबके साथ मैचअप नहीं होगा, आपको खुद के साथ ही अच्छा लगेगा और आप ये सोचोगे कि मुझे ना भीड़ का हिस्सा मैं नहीं बन पा रही हूँ, मैं भीड़ के साथ चल नहीं पा रही हूँ। ये जर्नी में आने के बाद आपको पता चलता है, लेकिन होते आपके साथ ये बचपन से ही होता है। फिर अगर दूसरी बात कहूँ कि और इसका क्या है, तो इस जर्नी में आप आने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा, बहुत ड्रीम आने लगेंगे, जैसे लूसिड ड्रीम, विविड ड्रीम, धुंधला धुंधला सा आपको ड्रीम में दिखेगा कि आपको कोई बोल रहा है कि आप ऐसा ऐसा कर लो। क्योंकि इस ड्रीम में आपको कोई भी अलग से गाइडेंस नहीं दे सकता, आपको खुद डिवाइन गाइडेंस देते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे जर्नी में है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अब बाकी जो ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने स्पिरिचुअल का इतना मज़ा नहीं लिया जितना आप लोगे। तो आपको डिवाइन खुद गाइड करते हैं ड्रीम्स में, तो आपको ऐसे ड्रीम्स आने लगेंगे जिसमें आपको खुद गाइड किया जाएगा। तीसरी एक चीज़ आपने देखी होगी कि आपको इस जर्नी में थोड़ा थोड़ा हैलुसिनेशन होगा, मतलब इल्यूजन बहुत होगा। क्या सच है क्या झूठ है समझ ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने को थोड़ा सा बैठ के रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि आप इसमें फंस जाओगे, आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि एक इल्यूजन है और आप उसमें फंस जाओगे। आपको इस तरीके से देखना सीखना पड़ेगा कि जैसे आप किसी छत पे खड़े हो और बाकी सब लोग नीचे होता है ना, कि आप ऊपर से चीज़ों को देख रहे हो, बहुत फार विजन है आपका, दूर दूर दृष्टि से आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, तब आपको ये इल्यूजन नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको लगेगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये इल्यूजन भी होता है थोड़े टाइम तक सबके साथ। अब इल्यूजन में होता है कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं रह सकते, शादी तो बहुत ज़रूरी है, यूनियन पे ही अटक गए। ये है कि आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। जब तक लोअर चक्रा से ऊपर नहीं जाओगे तो यही ख्याल आते रहेंगे कि शादी हो जाए, यूनियन हो जाए, मिल जाए, ये हो जाए। यूनियन आपका हक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर आप ऑरा क्लीन नहीं करेंगे, एनर्जी को अच्छा नहीं रखेंगे, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर ये वैसे ही होता है, हेलुसिनेशन होता है, इल्यूजन होता है, 10 लोग आपको फिर मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है और आप समझ भी नहीं पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप इसमें खुद इसके शिकार हो, खुद फंसे हुए हो। आपको नेगेटिव लोगों के साथ ना रहना पसंद आएगा, ना उनकी बातें सुनने में मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है नेचुरल तरीके से, ज़बरदस्ती मत कीजिए, जब नेचुरल तरीके से बढ़ती है, मतलब ऐसा कोई अजीब काम नहीं हो रहा आपके साथ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके साथ इसलिए हुई क्योंकि आपको कुछ सोल पर्पस दिया गया है दुनिया में आने के लिए। तो सबका होता है, लेकिन कोई वहाँ तक पहुँच जाता है, कोई नहीं पहुँच जाता है। क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा वीडियो देख लिए है तो आपको सारी बातें पता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्विन जर्नी में नहीं है तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो भी स्पिरिचुअल है, उसका कुछ और पाथ है। और आप कोई स्पेशल इतने भी बहुत ज़्यादा एंजल में नहीं आते। बीइंग आप इन ह्यूमन फॉर्म में हो, तो आपको कोशिश करते रहना है कि आपकी क्लींजिंग हो जाए, साफ होते रहे, आप प्योर बनते रहे और अपने आप को स्पेशल फील करवाइए। लेकिन उसलिए ईगो में मत आइए कि मैं बहुत ऊपर बाकी सब नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, सब एक जैसे ही है। बस बीइंग बहुत पेन है, एक ख़ास जर्नी है जिसके बारे में आपको पता चला है, इसलिए आप थोड़े अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हम सब ह्यूमन हैं, हम सब डिवाइन के बच्चे हैं। तो आपका मन करेगा कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आपको गॉसिप बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, आप उससे दूर रहना चाहोगे। आपको पार्टीज़ ये सब, उससे मन नहीं करेगा जाने का, ऐसा लगेगा ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा जिसमें बाकी लोगों को आता है। एक और इसका इफ़ेक्ट
ये देखा गया है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 3D से आप 4D में जाते हो, 4D से 5D में जाते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बीच में जो है, जैसे 3D से 4D में जब आप ट्रांसफॉर्म हुए तो इसमें ड्रीम्स आए, ड्रीम से गाइडेंस हुई, थोड़ी क्लींजिंग हुई, थोड़ा आपका किसी ने गाइडेंस किया, तो फिर आप और प्योर होगे। फिर आप 4D से 5D में जाओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि इल्यूजन ये है और ये है। ये आपके खुद एंजल्स गाइड करते हैं, आपके जो मास्टर्स होते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको किसी भी चीज़ के लिए वेटिंग में नहीं रहना है कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्यों जो आप मस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, अगर आप एकदम फोकस कर रहे हो आउटपुट पे, आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना। यही था कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आप भी इससे गुज़र रहे हैं तो आप इस पे ज़रूर थोड़ी नज़र रखें और इस चीज़ से बचें।